A very good afternoon to all of you. So today we are going to start our chapter number 4, continue our chapter number 4, and this is the part 3 of your video. Today we are going to discuss about the how did colonial rule affect tribal lives. In our earlier classes we have discussed about how did tribal groups live. जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो आदिवासी की जो कम्युनिटी है, उनके जो ग्रुप्स हैं, वो कैसे रहते थे. ठीक है, हम ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात कर रहे हैं. वो कैसे रहते थे आज से 100-150 साल पहले, और कैसे कैसे अलग अलग हमने देखा कि some were lived as some tribal groups were lived as tribal groups were lived as jhum cultivators, some were lived as herders, some were lived as hunters and gatherers, and some took to settled cultivation. Okay, and Britishers thought the tribals who settled are the best one. They are more civilized than the shifting cultivators or the hunters and gatherers. Okay, so today we are going to discuss about how did colonial rule affect tribal lives. Colonial rule means British rule. British rule ने tribal lives पे क्या affect किया? So what happened? How did colonial rule affect tribal lives? So during during the British rule, the lives of tribal groups changed a lot. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ गए थे कॉलोनियल रूल के वजह से ट्राइबल्स की लाइफ्स में. इसमें से आपका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स. ओके, वी विल डिस्कस्ड विद सम ऑफ द ग्रुप्स. हम ग्रुप्स में बांट के डिस्कस करते हैं कि ट्राइबल लाइफ्स कैसे अफेक्ट हुई थी. व्हाट हैपेंड जो ट्राइबल चीफ्स आप बोलोगे मैम ये ट्राइबल चीफ्स कौन होते हैं. ट्राइबल चीफ्स होते हैं बेटा हेड. ठीक है, कोई भी कम्युनिटी है, सपोज मुंडा कम्युनिटी है. ठीक है, मुंडा ट्राइब का जो हेड होता था, ठीक है, उसको हम ट्राइबल चीफ बोलते हैं. तो किसी भी ट्राइब की के जो हेड होते थे, हम बोलते हैं, आपने पुरानी मूवीज में सुना भी होगा कबीला. ठीक है, इस जो हमारा ग्रुप है उसका कबीला कौन है. कबीला मतलब कि हेड होता है. ठीक है, सो बिफोर ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे. जैसे पहले, हाँ, अभी तो डेमोक्रेसी है. जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तब जो राजा था सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता था ना, उसके पास सारी पावर होती थी. जस्ट लाइक दैट एक ट्राइबल कम्युनिटी में जो ट्राइबल चीफ है उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है. वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है. He had economic power and the right to administer and control their territories. उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती है, वो enjoy करता है बहुत ही कुछ certain amounts of powers, जैसे कि economic power. economic means होता है जो भी आपका मनी से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो टर्म यूज करते हैं हम. इकोनॉमिक टर्म यूज करते हैं उनके लिए. इकोनॉमिक मीन्स कि इस साल हम खेती बाड़ी कौन सी फसल की करेंगे, कि ये जो खेती बाड़ी करेंगे कितना बेचेंगे, कितने रुपए में बेचेंगे. तो ये सारे जो डिसीजन होते थे वो कौन लेता था, ट्राइबल चीफ लेता था. एंड राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, कि इस बार कौन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है तो वो कौन से लैंड में जाएंगे, कैसे वो टेरिटरीज मतलब रीजन होता है. ठीक है, एडमिनिस्टर मतलब मैनेज. ठीक है, he had the right to administer, मैनेज करना टेरिटरीज को, मैनेज करना लैंड को. ठीक है, रीजन को, और कंट्रोल करना उसके पावर में होता था. उसके पास ये सारी पावर्स होती थी. he had his own policies and laws. ठीक है, ये जो ट्राइबल चीफ्स होते थे ना, उनके खुद के लॉज होते थे, खुद की पॉलिसीज होती थी. जस्ट लाइक हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ लॉज चेंज करके लेकर आते हैं. तो इनके जो पॉलिसीज और लॉज होते थे ट्राइबल चीफ्स के, इनके खुद के होते थे. यही मैनेज करते थे, वही डिसाइड करते थे कि कौन इस लैंड में, लोकल रूल्स में इस लैंड को कौन रूल करेगा. फॉरेस्ट में कौन, फॉरेस्ट पीपल थे. अब वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकता है तो प्रोटेक्टर्स भी चाहिए होते थे. तो
फॉरेस्ट को कौन मैनेज करेगा, वहाँ की आर्मी, ठीक है। अब उनको भी अगर कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है किसी दूसरे ट्राइब के साथ या डाइकूस के साथ, मतलब आउटसाइडर्स के साथ, तो कौन से लोग हैं जो लड़ाई करेंगे, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता था, ये जो ट्राइबल चीफ होता था वो डिसाइड करता था, ठीक है। अब ये देखो, ये एक पिक्चर है ट्राइबल चीफ की, ठीक है। ट्राइबल चीफ मोस्टली जैसे एक आपका थ्रोन में बैठा होता है, उसका क्राउन होता है, तो जस्ट लाइक दैट जो ये ट्राइबल चीफ होते हैं ना, ये भी देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे लीव्स वगैरह इन्होंने बहुत सारी ऐसे पत ये लगा रखे हैं, आप बोल सकते हो कि पंख लगा रखे हैं, पंखों से उसने बहुत सुंदर सा ऐसे ताज बना रखा है। नॉर्मली ये जो पीपल होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और हिम्मत वाले होते हैं, इनको ये ट्राइबल चीफ्स बना देते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात की ब्रिटिशर्स से पहले की कि ट्राइबल चीफ्स कैसे होते थे, उनके पास बहुत पावर होती थी, वो पावरफुल होते थे, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी गांव में या उनके ट्राइबल कम्युनिटी में, तो वो कौन सॉल्व करता था, वो ट्राइबल चीफ सॉल्व करता था, ठीक है। ही हैज all the power to uh, uh, control and administer territories and economic power, ठीक है। जितनी भी इकोनॉमिक रिलेटेड सिचुएशंस होती थी या फिर टेरिटरीज रिलेटेड कंट्रोल किसका होगा, एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, फॉरेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे, वो सारी पावर्स किसके पास होती थी, वो पावर्स होती थी आपके ट्राइबल चीफ के पास, ओके। बट अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिशर्स, ये तो बिफोर ब्रिटिश रूल की बात कर ली ट्राइबल्स की, बट अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हुआ, पावर एंड फंक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। जो ट्राइबल चीफ्स थे, उनके जो पावर्स थे, उनके जो फंक्शंस थे, वो बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने, हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े थे, ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे, ठीक है। वो उन्होंने एकदम से सारी चीजें उनसे नहीं ली, उनको, अब जैसे आपने देखा था ना कि जो पपेट रूलर्स होते थे, उनको नाम के लिए राजा तो बनाया जाता था, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम राजा बन जाएंगे, ठीक है, अगर हमने बोल दिया ये अब तुम्हारा राजा नहीं है, तो वहां के लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही पॉलिसीज उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ भी किया। उन्होंने बोला हाँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको जैसे आप इनके जो बोलते हो चीफ हो, आप चीफ रहो, ठीक है। उनसे ये वाली पावर नहीं ली, बट जो पावर्स दी थी, अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, कि आपको अपना नाम रखना है, आप नाम रखो कि आप इस कम्युनिटी के चीफ हो, ठीक है, आप रखो। बट उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मीन्स कि लैंड जो है, इस लैंड में कौन सी फसल उगेगी, ठीक है, कौन लोग जो है इसमें फसल उगाएंगे, कितना एडमिनिस्टर करेंगे, कौन एडमिनिस्टर करेगा, कौन सी फसल हम उगाएंगे इस साल में, कि कौन से लोग शिफ्ट होंगे, अगर हम इस खेत में या इस लैंड में कल्टीवेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट कौन करेगा, ये सारी चीजें। मतलब उन्होंने नेम के लिए, फॉर द सेक ऑफ द नेम, दे allowed them to keep their land titles, but they had taken all their responsibilities, all their powers and functionaries from them, ठीक है। नाम के लिए उनको बोल दिया कि आप रखोगे, बट अब देखो बेटा, किसी भी कोई भी जगह है, उसको रूल करने के लिए हमें पैसा तो चाहिएगा ना, कि पैसा होना चाहिए, हमारे पास पावर होनी चाहिए। तो ये जो पावर थी, पैसा पावर तो थी नहीं, पैसा तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि जो भी लैंड में, अब अगर मैं किसी ट्राइबल ग्रुप की चीफ हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे ट्राइबल लोगों को कौन सी फसल करनी है, कि अब वीट की फसल करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि अगर हम वीट की फसल करेंगे, हम अपना पेट भर सकेंगे, हम थोड़ा बहुत बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। बट अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप यहाँ पे वीट की फसल नहीं करोगे, आप इंडिगो की फसल करोगे, तो इंडिगो से क्या होगा, इंडिगो खा तो नहीं सकते ना, वो इंडिगो को फिर उनको बेचना ही पड़ेगा, उनके पास जो नाम की लैंड है वो भी क्या उनसे चली, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको अपना लैंड टाइटल्स, उनको अपना नेम तो रखने दिया, चीफ रहने दिया, बट उनकी जितनी भी पावर्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, वो उनसे ले ली थी, फोर्सफुली उन्होंने क्या है, लॉज बना के वो सारी चीजें उनसे ले ली थी। और जो ब्रिटिशर्स थे,
ठीक है। सॉरी, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनको ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी करना पड़ता था, सारी बातें उनकी माननी पड़ती थी, उनको डिसिप्लिन में रहना पड़ता था कि जितने भी लॉज हैं जैसे उन्होंने डिस्कस किया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो और ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको फोर्स करते थे कि ये जितने लॉज बनाए गए आपको वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। So what do we conclude from this? What happened to the tribal chiefs? हम conclude क्या कर सकते हैं? जो tribal groups थे, tribal chiefs थे, they lost the authority. Authority. What is the meaning of authority? Authority means power. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. ठीक है। जितनी भी पावर थी जो पहले वो एंजॉय करते थे, जो ट्राइबल चीफ्स के पास पहले थे, पहली जो पावर थी, अथॉरिटी थी, वो सारी की सारी जो थी पावर्स वो लॉस्ट कर चुके थे, उनके पास अब नहीं थी। एंड अब जो जितने भी उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं, जो कि उनको कौन सी खेती बाड़ी करनी है, कैसे फॉरेस्ट मैनेज करना है, कौन से लैंड में उनको शिफ्ट होना है, ये मतलब एक्सेट्रा जितने भी उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस थे ना, वो सारी की सारी फंक्शंस क्या हो चुके थे, अब खत्म हो चुके थे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। सो वी हैव सीन क्या हुआ उनके साथ, दे हैड लॉस्ट देयर power and unable to fulfill their traditional functions. अगर 1 mark में question आता है what happened to the tribal chiefs under the colonial rule, so you can write this statement. Okay, they lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. Okay, now next thing is what happened to shifting cultivators. What happened to shifting cultivators under colonial rule? How the lives of shifting cultivators affected? As you all know, what is the meaning of shifting cultivators? ठीक है। कौन होता था जो एक लैंड से दूसरे लैंड में शिफ्ट होते थे, ठीक है, वहां पे खेती बाड़ी करते थे, फिर उस लैंड को जला देते थे, फर्टाइल रिकवर सॉइल की रिकवर करने के लिए छोड़ देते थे, और फिर वापस कुछ साल बाद उसमें आके खेती बाड़ी करते थे। तो दे आर नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ओके। नाउ ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज्यादा, हमने आपने अपनी मैं जब वो पढ़ा रही थी आपको कि हाउ दे लिव, हाउ ट्राइबल ग्रुप्स लिव, उसमें मैंने आपको बताया कि सॉरी कैसे वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स से बहुत ज्यादा खुश थे ब्रिटिशर्स, कि उनको सिविलाइज्ड कहा, वाइल जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और हंटर गैदरर्स थे उनसे ज्यादा खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कि अगर वो एक जगह रहेंगे ही नहीं तो हम उनसे रेवेन्यू कैसे ले पाएंगे। एग्जैक्ट, सही है ना। तो ब्रिटिशर्स दे वो अनहैप्पी विद दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उनके मूवमेंट से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है। और ब्रिटिशर्स चाहते थे, दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स। वो चाहते थे कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये सेटल हो जाएं एक जगह, एक ही जगह रहे और हमारे लिए एक पीजेंट कल्टीवेटर बन जाए। पीजेंट कल्टीवेटर मतलब कि फार्मर्स बन जाए। ठीक है। पीजेंट कल्टीवेटर मतलब ऐसे कल्टीवेटर्स, ऐसे फार्मर्स जो एक ही जगह पे क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जो गवर्नमेंट को अपना जितना भी उनका धान आता है, हार्वेस्टिंग आती है, वो गवर्नमेंट को बेचते हैं। they wanted tribal groups to settle down and become peasants. Okay, so why Britishers were unhappy with this shifting cultivation? क्यों वो बहुत ज्यादा दुखी थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे? Why? Because settled peasants were easier to control and administer. ठीक है। जो सेटल्ड पीजेंट्स थे, सेटल्ड पीजेंट्स अगर एक ही जगह आप रहोगे तो उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना इजी है एज कंपेयर टू द पर्संस और द कल्टीवेटर्स हु मूव। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, झूम कल्टीवेटर्स से इजी और कंट्रोल होता है सेटल्ड पीजेंट्स को, सेटल्ड फार्मर्स को कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना। रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, एक रेगुलर इनकम रहती है, रेगुलर रेवेन्यू, रेगुलर टैक्स आता रहता है, कि अगर आप यहीं रह रहे हो तो गवर्नमेंट को पता ही है इनसे, अगर ये पीजेंट है अब इनसे तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा ही आएगा। तो these were the two main reasons why Britishers were unhappy with this shifting cultivation and with their movements. Okay,
सो अब जो ब्रिटिशर्स थे, उनको एक फिक्स इनकम भी चाहिए थी और वो चाहते थे कि सेटल्ड हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स इस चीज के लिए कि पीजेंट्स जो है सेटल हो जाए, इसके लिए इन्होंने एक लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। क्या होता है ये लैंड सेटलमेंट्स? दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांडेड फॉर द स्टेट। ठीक है, लैंड सेटलमेंट्स के अंदर क्या हुआ था, जितनी भी लैंड है उनके पास, वो उस लैंड को, उस शिफ्टिंग कल्टीवेटर का जो भी कल्टीवेटर था, उसकी लैंड को मेजर करते थे। ठीक है, उसको राइट्स देते थे, हर एक इंडिविजुअल को उन्होंने राइट्स दिया कि ये लैंड आपकी है, इस लैंड में आप ये ग्रो कर सकते हो, ऐसे करके उनको कुछ राइट्स दिए और उनको डिफाइन किया कि जितने भी लैंड के जो आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस बेसिस पे हम आपको दे रहे हैं, वो सारे के सारे उन्होंने राइट्स जो हैं उन्हें क्या किया, डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि अब आपको एक फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ेगा स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को। ओके, सो सम पीजेंट्स, कुछ पीजेंट्स को उन्होंने कहा कि सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड एज लैंड ओनर्स। हमने क्लास चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा कि कुछ को लैंड ओनरशिप दे दी गई थी, कुछ को टेनेंट्स बना दिया गया था। ठीक है, और कुछ को फोर्सफुली बोला जा रहा था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, कुछ को वो खरीद रहे थे। हमने परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ी ना, तो वो यही था। ठीक है, उनको बोला गया लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करके उन्होंने ये अपनी ये जो परेशानी थी मूवमेंट वाली, उसको कम करने की कोशिश की। ठीक है, however the British effort to settle Jhum cultivators और shifting cultivators was not very successful। जो ब्रिटिशर्स का ये जो एफर्ट था लैंड सेटलमेंट वाला, अब कोई भी चीज हम कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हैं वो एकदम से तो ठीक नहीं होती ना। तो ये जो ब्रिटिशर्स का जो इफेक्ट था कि हम इनको एक लैंड दे के उनको बोल देते हैं कि अब आप यहीं पे खेती बाड़ी करो, ये और यहीं पे रहो, आप रेवेन्यू दो। तो ब्रिटिशर्स का ये जो एफर्ट था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है, लिमिटेशंस, नेचुरली जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी, वाटर इज स्कार्स, बट पानी बहुत कम था और सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई थी। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ऑब्वियसली अब बार बार उसी खेत में काम करते जा रहे हो। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उनका उनके अंदर जो बोलते हैं ना कि एक स्ट्रेंथ बोलते हैं, उनको कैसा काम आता था, उनको यही पता था हम नेचुरली इनको जला देंगे तो सॉइल रिकवर हो जाएगी और उससे क्या हो जाएगी, उससे क्या होगा, हमारे सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। उनको बस यही आता था, उनको नहीं पता था कि हम अपनी सॉइल को कैसे फर्टाइल कर सकते हैं, कैसे हम फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, मैन्योर यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें नहीं पता थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एक ही लैंड में बार बार अब खेती बाड़ी करो तो जितने भी लैंड और सॉइल की न्यूट्रिएंट्स है वो तो कम होंगे ही ना। तो प्रोडक्टिविटी लैंड की जो थी, ज्यादा लैंड जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। एंड वाटर इज स्कार्स एंड सॉइल इज ड्राई। वाटर बहुत कम था और सॉइल भी बहुत ज्यादा ड्राई थी, सूखी थी। ठीक है, एक नेचुरल लिमिटेशंस तो ये रही। और जो झूम कल्टीवेटर्स थे वो भी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कल्टीवेटर्स जो है, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, वो कायम रखा, वो वही करते थे। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फेस किया था। ठीक है, they allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts to the forest। तो ब्रिटिशर्स ने हार मान के कुछ लोगों को, कुछ ट्राइब्स को फॉरेस्ट के कुछ पार्ट में ही कल्टीवेशन करने का राइट दे दिया था। ठीक है, नाउ क्लास दिस इज अ पिक्चर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की एक पिक्चर है। भिल वुमेन कल्टीवेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात। ये भिल वुमेन है, भिल एक ट्राइब का नाम है। ठीक है, गुजरात की एक ट्राइब है, उस ट्राइब का नाम क्या है, भिल। भिल वुमेन कल्टीवेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यूज इन मेनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात ऑल्सो। जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहा था वैसे ही गुजरात के भी कुछ फॉरेस्ट एरियाज में जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन था वो कंटिन्यू रहा था। यू कैन सी दैट ट्रीज हैव बीन कट एंड लैंड क्लियर टू क्रिएट पैचेस फॉर कल्टीवेशन। ये देखिए ट्रीज को ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और लैंड को क्लियर कर रहे हैं, लैंड टू क्रिएट द पैचेस फॉर कल्टीवेशन। एक लैंड का पैच बना रहे हैं, मतलब एक लैंड खाली कर रहे हैं, एक जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. What were the forest laws and how they impacted tribes? ट्राइब्स और जो फॉरेस्ट है, ट्राइब्स और फॉरेस्ट का बहुत पास का नाता होता है. वो दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी हमेशा से फॉरेस्ट में रही है. ठीक है. सो दिस देयरफॉर चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स. तो जो अब लॉज आ गए थे, लॉज मतलब अब फॉरेस्ट के लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे. अब अभी आप क्लास 9th में जाओगे तो आप एक ये नॉमेड्स के बारे में, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में एक अलग सा एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे जिसमें क्या लॉज थे, कैसे ब्रिटिशर्स जो थे लॉज लेकर आए थे और उनकी लाइफ और बहुत मतलब डीपली पढ़ोगे कि कैसे इम्पैक्ट हुई. सो जो ये ट्राइबल ग्रुप्स है, ट्राइब्स और फॉरेस्ट का दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है. तो जो फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस आए थे इससे ट्राइबल लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है इफेक्ट आया था. व्हाट? फॉरेस्ट वर डिक्लेयर एज स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब अब इसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी. ठीक है. अब बोल दिया गया था कि आप अब यहाँ रहते हो, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट. अब आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ते हो. अब आप बोलोगे मैम ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट मतलब कि कुछ पार्ट जो फॉरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट बोल देती है यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होगी, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कट करेगा, यहाँ से जितना भी आपका बैम्बू आएगा, जितने भी हर्ब्स आएंगे, वो सारी की सारी चीजें कौन यूज करेगा? वो यूज करेगी गवर्नमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे घुसना भी आपको अलाउड नहीं है. तो कुछ फॉरेस्ट को क्या क्लासिफाई कर दिया गया था? रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्लासिफाई कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था. अब इससे भी बहुत सारे इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इम्पैक्ट हुए, हंटर गैदरर्स इम्पैक्ट हुए, और होम ऑफ ट्राइब्स. अब ट्राइबल ग्रुप्स अब फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया. अब ये तो फॉरेस्ट तो ट्राइबल ग्रुप्स का होम है ना, वही शेल्टर है उनका, वो घर घर उनका फॉरेस्ट ही है. ठीक है. हंटर गैदरर्स, अब हंटर गैदरर्स को की लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई. अब कैसे? उन्होंने गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि आपको हम एक पैच ऑफ लैंड दे रहे हैं, आपको यहीं पे हंटिंग करनी है, यहीं पे आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी है, आपको यहीं पे करनी है. बट अब कोई हंटर गैदरर है, हिरन का अगर शिकार करने जा रहा है, अब हिरन को तो नहीं पता है ना कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है या ये अनरिजर्व फॉरेस्ट है. तो अब हंटर गैदरर तो उसके पीछे पीछे जाएगा. ठीक है. तो अगर वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हंट कर लेता है, ठीक है, उसके पीछे पीछे जाते जाते, तो अब उसको उसकी पनिशमेंट मिलती थी अगर वो पकड़ा जाता था. तो अब हंटर गैदरर्स की लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई थी इससे. ठीक है. अब उनकी लिविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, उनके पास एक कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही होता था लैंड का. ठीक है. कि ये थोड़ा सा इधर हमने कल्टीवेशन कर लिया या हमने खेती बाड़ी कर ली, फिर नेक्स्ट ईयर इधर कर ली, बट इनके पास एक पर्टिकुलर एक ही लैंड होता था, कुछ पार्ट ही होता था लैंड का, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे वो अच्छे से उसमें खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. और बहुत से ट्राइबल ग्रुप का जो घर था वो भी बिखर गया था वहां पे. अब वो कहाँ जाए रहने के लिए? अब इस वजह से बहुत सारी आपके जो मार्जिनलाइजेशन वगैरह बोलते हैं वो इस वजह से हुई थी. So what we conclude, from where would the forest department, एक क्वेश्चन अराइज होता है, from where would the forest department get its labor to cut trees for railways, sleepers and to transport laws? But ब्रिटिशर्स के सामने भी एक बहुत बड़ी क्या है एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एक डिपार्टमेंट बना दिया, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया. बट अब रिजर्व फॉरेस्ट से बहुत जो अच्छा अच्छा बैम्बू था, अच्छे अच्छे जो प्लांट्स थे, वो सारी चीजें जहाँ पे अच्छी मिलती थी, उन्होंने वहां पे तो क्या किया, सामान रख लिया. ठीक है. उसको रिजर्व कर दिया और बोल दिया कि आप ये वाला पार्ट आप रिजर्व है, आपको दूसरे पार्ट दे दिया गया, वहां से करिए. ठीक है. जितना भी अच्छा बैम्बू होता था और ये सारी चीजें. बट अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये प्रॉब्लम थी कि हम हमारे पास बैम्बू वगैरह तो सब आ जाएगा, बट अगर हमें रेलवे, अब देखो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि हमारे रेलवे का जो इनोवेशन हुआ था उसी टाइम पे हुआ था. अब रेलवे को बिछाने के लिए, ट्रैक्स को बिछाने के लिए भी तो बैम्बू जरूरत होती है ना, बैम्बू की. तो ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स, अब रेलवे स्लीपर्स के लिए भी ट्रीज कट होएगी. और जो भी ट्रांसपोर्ट लॉस थे
ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेबर तो चाहिए होता है ना काम करने के लिए, अब वो हम सब कहाँ से लेकर आएंगे? So this was the main problem in faced by the forest department. Okay, so class, from where would the forest, अब forest department अब labor कैसे लाएगा कि अब trees भी cut करवाने हैं हमें railway sleepers के लिए, transport laws के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, तो ये क्या problems जो थी हम वो कैसे solve करें? तो जो कॉलोनियल ऑफिशियल थे, ठीक है, जो कॉलोनियल रूलर्स थे, वो एक सोल्यूशन के साथ आए, ठीक है, दे केम अप विद अ सोल्यूशन, एंड व्हाट वाज द सोल्यूशन? स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड वाज गिवन टू झूम कल्टीवेटर्स, ठीक है, गिवन की स्पेलिंग गलत है, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मतलब कुछ स्मॉल पार्ट्स जो लैंड की थी वो झूम कल्टीवेटर्स को दे दिए गए, परमानेंटली दे दिए गए, ठीक है। क्यों? अब आप बोलोगे मैम ब्रिटिशर्स हमें लैंड क्यों देंगे? ब्रिटिशर्स ने झूम जो रिजर्व फॉरेस्ट थे या फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स जो हैं झूम कल्टीवेटर्स को इसलिए दे दिए क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट नजर आ रहा था, उनका फायदा हो रहा था। अब क्या फायदा हो रहा था? अब देखिए, जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको उन्होंने बोल दिया कि हम आपको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे देंगे, ठीक है, झूम कल्टीवेटर्स को, बट इन रिटर्न उन्होंने एक शर्त रखी, जो भी पास जो विलेजेस में रहेंगे हमें वो लेबर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को की देखरेख कर, फॉरेस्ट की देखरेख करने के लिए, जंगल की देखरेख करने के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जैसे ट्रीज वगैरह कट करने के लिए हमें लेबर की जरूरत होगी, तो आप हमें वो लेबर प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, अब झूम कल्टीवेटर्स अब सीधे साधे लोग थे, उनको तो ये था कि ठीक है हमें तो अब लैंड मिल ही रही है ना, हम इसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपना लाइफ चला सकते हैं, तो वो बहुत इजीली उन्होंने बोल दिया ठीक है, जो भी था कि उन्होंने लिखवा लिया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, या जैसे अब प्लांटेशन वाली आप बात करते हो, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा प्लांटेशन वगैरह के बारे में भी, कि उन्होंने लिखवा लिया उनसे, बट ये जो लेबर था, ठीक है, ये कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि अब आप हमें लेबर दे देना, तो हम भी आपको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे रहे हैं। सो देयरफॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस फॉर चीप लेबर्स, उन्होंने फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसी के पास छोटे छोटे गांव को क्या कर दिया था, छोटे छोटे गांव को स्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। क्यों? जिससे कि अब पास में उनको, फॉरेस्ट के पास में उन्होंने एक गांव बना दिया, उनको बसा दिया, तो अब जितना भी फॉरेस्ट का काम होता था वो उनको बोल देता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको चीप लेबर्स मिल गए, क्योंकि ज्यादा दूर जाना आना जाना नहीं पड़ता था और उनको सस्ते में लेबर्स मिल रहे थे, ठीक है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड किसको दे दिए थे? झूम कल्टीवेटर्स को दे दिए थे, जस्ट फॉर देयर प्रॉफिट, क्योंकि उनको चीप लेबर मिल रहा था, उनको फॉरेस्ट की जो देख रेख करनी होती है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो लोग मिल गए थे और लेबर्स मिल गए थे, ठीक है। बट क्वेश्चन अराइजेस, वर दे हैप्पी विद दिस? क्या वो खुश थे इन चीजों से? बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इन इसके ये जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज थे इससे बहुत ज्यादा दुखी थे, ठीक है। उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज भी उठाई थी। बहुत लोगों ने क्या किया था? दे डिसओबे द न्यू रूल, दे उन्होंने बिल्कुल भी ओबे नहीं किया न्यू रूल्स। जो भी न्यू रूल्स बने थे, रिजर्व फॉरेस्ट बन गए थे, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट में जाके भी क्या कर लेते थे? ट्रीज व्रीज कट कर लेते थे, वहां पे खेती बाड़ी कर लेते थे। उनके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कंटिन्यू टू प्रैक्टिस व्हाट वाज कंसिडर्ड एज इलीगल, जो पहले अब झूम कल्टीवेशन इलीगल था, तो फिर भी वो क्या थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का बताया मैंने आपको और गुजरात का भिल ट्राइब का बताया, तो ये क्या कर रहे थे, ये फिर भी प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि अब झूम कल्टीवेशन तो इलीगल है, फिर भी वो क्या कर रहे थे? झूम कल्टीवेशन कर रहे थे। रोज अप इन ओपन रिबेलियन, एंड कुछ ट्राइब्स जो है, कुछ लोग जो हैं, जैसे बिरसा मुंडा के साथ में भी लोगों ने मिलकर ये काम किया था। ओपन रिबेलियन, रिबेलियन मतलब कि प्रोटेस्ट करना, ठीक है। रोज अप इन ओपन रिबेलियन, ओपनली उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। So these were some of the groups who disobey the new rules, okay। कुछ ग्रुप्स ने disobey भी किया in the form of open rebellion and while practicing illegal things, illegal practicing, okay। So this is all about today. Now if you have any problem you can ask me, beta.
Thank you class, thank you everybody for joining the class.